एक बार की बात है, एक गर्भवती हथिनी जंगल में घूम रही होती है और वह अपने होने वाले बच्चे के ख्यालों में गुम आगे बढ़ी जा रही थी। वहीं आगे शिकारियों ने जानवरों को फंसाने के लिए गड्ढा बनाया हुआ था। हथिनी अपने होने वाले बच्चे के ख्यालों में इतनी खो गई थी कि उसे आगे गड्ढा दिखाई ही नहीं दे रहा था और वह आगे बढ़ती ही जा रही थी। वह गड्ढा अब उस हथिनी से कुछ ही दूरी पर था कि तभी एक गर्भवती मादा चीता की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये हथिनी कहाँ जा रही है? हे भगवान, आगे तो शिकारियों ने गड्ढा बनाया हुआ है। अगर ये हथिनी इस गड्ढे में गिर गई तो इसके बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा। और फिर वह गर्भवती मादा चीता बिना एक पल भी गंवाए दौड़ पड़ती है और सीधे हथिनी के सामने जाकर बोलती है, अरे हथिनी बहन, रुक जाओ। क्या तुम्हें ये गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है? अगर मैं समय पर ना आई होती तो आज तुम अपने बच्चे को खो देती। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और फिर कुछ दिन बाद ही हथिनी एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। वहीं मादा चीता भी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। दोनों अपने अपने सुंदर और स्वस्थ बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं। एक दिन हथिनी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जंगल में खाना लेने के लिए चली जाती है और कुछ ही देर में वहां पर एक बहुत ही खतरनाक नाग आ जाता है। वह नाग उस हाथी के बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। हाथी का बच्चा नाग के खतरे से अनजान मस्ती में मगन था। तभी फिर से मादा चीता की नजर उधर पड़ती है। अरे ये हथिनी अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? हे भगवान, अगर इस खतरनाक नाग ने बच्चे को काट लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। ऐसा बोलकर वह मादा चीता उस नाग की तरफ दौड़ पड़ती है। वह नाग उस हाथी के बच्चे को डसने ही वाला होता है कि मादा चीता पूरी ताकत से उस पर वार करती है और उसको दूर फेंक देती है। लेकिन इसी बीच उस नाग का डंक मादा चीता को लग जाता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती है और जहर की वजह से उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। और हाथी का बच्चा यह देखकर बहुत डर जाता है और वो तेज तेज चिल्लाने लगता है, माँ माँ बचाओ, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। अपने बच्चे की आवाज सुनकर वह हथिनी दौड़ते हुए वहां आती है और देखती है कि मादा चीता वहां पड़ी है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। और फिर हथिनी का बच्चा हथिनी को सारी बात बता देता है। बहन, तुम एक बार फिर से मेरे लिए अपनी जान पर खेल गई। तुम बहुत महान हो। मुझसे एक वादा करो बहन, आज से मेरे बच्चे की देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। उसे कोई भी कष्ट ना होने पाए। और फिर वह मादा चीता मर जाती है। कुछ देर बाद ही चीता का बच्चा अपनी माँ को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। माँ माँ, उठो ना माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ ना माँ। हथिनी उस बच्चे को देखकर उससे कहती है, बेटा इधर आओ मेरे पास, तुम्हें भूख लगी है ना? आ जाओ, मैं तुम्हें अपना दूध पिलाती हूँ। पर मेरी माँ को क्या हुआ है? और फिर हथिनी बच्चे को सब कुछ समझा देती है। फिर वह चीता के बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है। अब वह दोनों बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और वह दोनों बच्चों को अपना दूध पिलाती है और दोनों बच्चे आपस में भाइयों की तरह खेलते हैं। एक दिन हथिनी दोनों बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी तो एक शेर वहां आ जाता है। अरे, इस चीता के बच्चे की माँ तो मर गई थी ना, अब ये हथिनी इसको पाल रही है। वैसे भी इसका कोई नहीं है। ऐसा करता हूँ, इसको मारकर खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। और वह चीता के बच्चे की ओर बढ़ने लगता है। उससे पहले वह चीता के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा पाता, हथिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे हथिनी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या तुम्हें अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी नहीं है? हट जाओ, मुझे शिकार करने दो। वैसे भी इसका दुनिया में कोई नहीं है। दुष्ट शेर, मैं हूँ इस
इसकी माँ, और मेरे होते हुए तो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर हथिनी बिना समय गवाए पूरी ताकत से शेर पर वार कर देती है और उसके वार से शेर बहुत दूर जाकर गिरता है। और जब वह हथिनी के गुस्से को देखता है तो वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। और इस तरह से हथिनी दोनों बच्चों को पालती है और दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती है। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे बाघिन ने अपना फर्ज निभाया वैसे ही हथिनी ने पूरी शिद्दत से बाघिन से किया हुआ वादा निभाया। तो हमें भी दूसरों से किए हुए वादों को निभाना चाहिए।